Hello dear students, this is your English class. Now we will discuss related to grammar. Yeah, this is the fourth class. Okay students, so open your book at page number 5. पेज नंबर 5 पे ओपन कीजिएगा डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, आप पेज नंबर 5 पे ओपन कीजिएगा। मैं फोकस कर रहा हूँ कैमरे को, तब तक आप इस चैप्टर की रीडिंग कीजिएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, बिल्कुल फोकस कर दे रहा हूँ आपका कैमरा, इससे आप देख पाएँ। यहाँ से आप रीडिंग स्टार्ट कीजिए स्टूडेंट्स फॉर अ फ्यू मिनट्स। आप रीड कीजिएगा, तब तक मैं आपका FA1 का जो सिलेबस है उसके बारे में आपको एक्सप्लेन करता हूँ। आप रीड कीजिएगा। चलिए स्टूडेंट्स, देखिएगा फर्स्ट चैप्टर पे, ये आपका इंग्लिश ग्रामर में फर्स्ट चैप्टर है और फर्स्ट लेसन है, मींस फर्स्ट पार्ट होगा आपका ये। ठीक है, और मैं यहाँ पर इंग्लिश ग्रामर क्लास 4 फर्स्ट पार्ट के नाम से इसको जो इसका वीडियो में डिस्क्रिप्शन है उसमें लिखूँगा। बात करते हैं द सेंटेंस की। सेंटेंस क्या होता है? सेंटेंस मीन्स होता है डियर स्टूडेंट्स वाक्य। क्या होता है? वाक्य। ठीक है, सेंटेंस होता क्या है? अ सेंटेंस इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। एक सेंटेंस क्या है? ग्रुप है वर्ड्स का, यानी कि शब्दों का एक समूह है। दैट मेक्स, जो बनाता है, कंप्लीट सेंस। एक सेंस मतलब उसका मीनिंग बनाता है, एक संपूर्ण मीनिंग बनाता है, कंप्लीट मीनिंग बनाता है, मीन्स पूर्ण मीनिंग बनाता है, पूर्ण मीनिंग। फिर से मैं बोल रहा हूँ, अ सेंटेंस इज़ ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस। सेंटेंस क्या है? वर्ड्स का एक ग्रुप है जो कंप्लीट सेंस बनाता है। मतलब एक वाक्य है, जैसे कि राम जाता है, तो राम अलग शब्द है, जाता अलग शब्द है अलग है। हमने उसको इस हिसाब से अरेंज किया है कि उसका मीनिंग निकल रहा है कि राम जाता है, वो जा रहा है। ठीक है, वो क्या है? जा रहा है। आप स्कूल आते हैं, आप क्या स्कूल आ रहे हैं। अगर आप इन्हीं वर्ड्स को उल्टा पुल्टा कर दें, डिसऑर्डर में लिख दें, तो वो सेंटेंस नहीं कहलाएगा। जैसे कि है जाता राम या है राम जाता, तो ये क्या है? डिसऑर्डर हो गया। ये सही सीक्वेंस में नहीं लिखा है, सही वे में नहीं लिखा है, तो इसका कोई सेंस नहीं निकल पा रहा है। तो ये क्या है? आपका सेंटेंस नहीं होगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो आप अपनी नोटबुक साथ में ही ओपन कीजिएगा और उसको आपको राइट भी करना है डियर स्टूडेंट्स। सेंटेंस क्या है? जो जो चीज़ें आपको राइट करनी हैं वो आप अपनी नोटबुक में लिखते चलें। चलिए मैं फोकस कर रहा हूँ। देखिए, जो आपका आ रहा है, ये फर्स्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1, द सेंटेंस। ठीक है स्टूडेंट्स, फर्स्ट डेफिनेशन आती है आपकी सेंटेंस की, SENTENCE। सेंटेंस मीन्स होता है वाक्य। ठीक है, हिंदी मीनिंग भी हमें आना चाहिए, इसलिए हम रटेंगे नहीं, समझेंगे। ठीक है, फोकस कर रहा हूँ, सही से दिख पा रहे होंगे आप। तो देखिए स्टूडेंट्स, की डेफिनेशन आप लिखिएगा, मैं नोट कर दे रहा हूँ। अ सेंटेंस इज़ अ ग्रुप
ऑफ वर्ड्स, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है दैट मेक्स कंप्लीट सेंस। समझ में आ गया? अ सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस। सेंटेंस क्या है? एक ग्रुप का वर्ड्स, जो वर्ड्स हैं वो उनका एक ग्रुप है जो कि एक कंप्लीट सेंस बना रहा है। आप सही से देख पा रहे होंगे आई थिंक, क्या तो प्रॉब्लम आ रही है? चलिएगा देखते जाइए। अब अच्छा दिख रहा है, ठीक है। सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस। ठीक, चलिएगा, ये होगी आपकी सेंटेंस की डेफिनेशन। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये तो आपको अपनी नोटबुक में लिखना है स्टूडेंट, जो मैंने अपनी नोटबुक में लिख रहा हूँ मैं, वो आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस। ठीक है, ये आपको अपनी नोटबुक में लिखना है, इंग्लिश ग्रामर की नोटबुक में। और इंग्लिश ग्रामर की नोटबुक आपकी सेपरेट होगी उसकी रीडर से। जो पहले आप पढ़ रहे थे अभी तक इंग्लिश, वो आपका रीडर था, अब यहाँ आपका इंग्लिश ग्रामर शुरू हो रहा है। आगे, इट इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट एक्सप्रेस अ थॉट। ये क्या है? वर्ड्स का एक ग्रुप है जो कि बताता है थॉट को, विचार को बताता है। व्हेन यू राइट ए सेंटेंस, जब आप कोई भी एक सेंटेंस लिखते हैं, यू मस्ट रिमेंबर टू थिंग्स। आपको दो चीज़ें लर्न करनी चाहिए, दो चीज़ें आपको अपने ध्यान में रखनी चाहिए, याद रखनी चाहिए। क्या? फर्स्ट, अ सेंटेंस मस्ट बिगिन विद ए कैपिटल लेटर। देखिएगा, इसका मैं एग्जांपल दे रहा हूँ डियर स्टूडेंट्स, ठीक है, एक सेंटेंस का एग्जांपल दे रहा हूँ और उसमें आप दो चीज़ फोकस करेंगे जो कि मैं बता रहा हूँ, वो मैं भी यहाँ पर फोकस करूँगा, रिमेंबर रखूँगा, आप भी रिमेंबर रखेंगे। ठीक है, क्या? ए सेंटेंस मस्ट बिगिन विद ए कैपिटल लेटर। एक सेंटेंस जब भी स्टार्ट होता है तो कैपिटल लेटर से ही स्टार्ट होता है। कैपिटल लेटर मीन्स बड़ा लेटर, यानी कि ए बड़ा बनाएंगे। अगर सी से शुरू हो रहा है तो सी कैपिटल बनाएंगे, बड़ा बनाएंगे। कोई सा भी नेम हो या वर्ड हो, आप उससे क्या करेंगे? कैपिटल से ही उसकी सेंटेंस की शुरुआत करेंगे। सेकंड थिंग हमें क्या? सेकंड थिंग हमें ये ध्यान रखनी है, अ सेंटेंस मस्ट हैज़ फुल स्टॉप। उसके लास्ट में फुल स्टॉप भी होगा, या एक्सक्लेमेशन मार्क होगा, या एक्सक्लेमेशन मार्क होगा, या क्वेश्चन मार्क होगा एट द एंड, उसके आखिर में। ठीक है स्टूडेंट, या तो फुल स्टॉप होगा, या एक्सक्लेमेशन मार्क होगा, या क्वेश्चन मार्क होगा। ठीक है, अब चलिए एक सेंटेंस में ले रहा हूँ इसका एग्जाम्पल के लिए। राम हिट्स अ बॉल। राम बॉल को हिट करता है, ठीक है, मारता है, किक करता है, हिट करता है, मारना। हिट मीन्स क्या होता है? मारना। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैंने क्या किया है, ये फुल स्टॉप लगा दिया है। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या कर दिया है? फुल स्टॉप लगा दिया है। दूसरा, जैसे अगर फुल स्टॉप लग गया, या जो दूसरा होता है आपका ये हुर्रा, HURRAH, हुर्रा, तो यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी साइन हो गया, वी वॉन, हम जीत गए, फुल स्टॉप आ गया। ठीक है, तीसरा आ जाता है व्हेन इज योर बर्थडे। व्हेन इज योर बर्थडे, क्वेश्चन मार्क आ गया। मैंने तीनों के एग्जाम्पल दे दिए हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, एक्सक्लेमेटरी में माइनस, ये जो आपका साइन होता है एक्सक्लेमेटरी साइन,
लास्ट में भी होता है कुछ कुछ सेंटेंस में, कुछ में जैसे इस टाइप से होते हैं तो वो ऐसे लिखा होता है। ठीक है, दोनों टाइप के बता दिए। चलिए आगे बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट्स। देखिएगा यहाँ थोड़ा सा हम बात करेंगे, लुक एट दीज ग्रुप ऑफ बर्ड्स, इनको देखिएगा, हिट्स, वॉल, मोहित, रवड़, आ। ये एक सेंटेंस तो नहीं कहेंगे, एक वर्ड्स का ग्रुप है। यहाँ पर शब्दों का तो ग्रुप है, वर्ड्स का ग्रुप है, लेकिन क्या है उसका जो वे है, जो उसका लिखने का ढंग है वो क्या है, गलत है, रॉन्ग है। ऐसे ही वॉल हाई द बॉन्स, ये भी क्या है, उल्टा सीधा लिखा हुआ है। तो ये क्या है, ये भी एक मीनिंगलेस है, इसका कोई सेंस नहीं निकल रहा है, इसलिए ये सेंटेंस नहीं है। दीज ग्रुप्स आर नॉट सेंटेंस, ये जो ग्रुप्स हैं वो सेंटेंस नहीं है। दे डू नॉट मेक एनी सेंस, क्योंकि इनमें कोई सेंस बन ही नहीं रहा है, इनसे कोई सेंस निकल ही नहीं रहा है, इसलिए ये सेंटेंस नहीं है। वी कैन अरेंज दीज ग्रुप ऑफ वर्ड्स इन सच ए वे दैट बिकम ए सेंटेंस। अब हमें इन जो ग्रुप्स है वर्ड्स का, इसमें क्या करना है, इनको इस हिसाब से अरेंज करना है कि इनका कोई ना कोई क्या निकल जाए, सेंस निकल जाए। जैसे कि इसको हमने किया, मोहित हिट्स आ रबर बॉल, मोहित हिट्स आ रबर बॉल, इसका मीनिंग निकल रहा है मोहित हिट करता है एक रबर बॉल को, राइट है। अब ये क्या बन गया, एक सेंटेंस बन गया। क्या बन गया, अब ये एक सेंटेंस बन गया। ऐसे सिमिलरली द बॉल बाउंसेस हाई, इसका भी क्या बन गया, एक मीनिंग निकल रहा है कि जो बॉल है वो बाउंस हाई उछल रही है, जो उछल रही है वो बहुत ऊंची उछल रही है, इसका भी एक सेंस निकल रहा है, इसलिए ये भी क्या बन गया, अब सेंटेंस बन गया जिसका सेंस निकलता हो, और वो एक ग्रुप हो वर्ड्स का, चाहे उसमें 2 हों वर्ड्स, चाहे 3 हों, चाहे मोर देन हो, तो वो क्या है, अगर उनका मीनिंग निकल रहा है तो वो क्या कहलाते हैं, सेंटेंस कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, सेंटेंस कहलाते हैं वो। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या कहलाते हैं, सेंटेंस कहलाते हैं। इस वीडियो में इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में हम टाइप्स ऑफ सेंटेंस पढ़ेंगे डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, तो एक बार फिर से मैं इसको थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ सेंटेंस के बारे में। सेंटेंस क्या है, अ सेंटेंस इज़ ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस। आपको याद भी होगी होगा डेफिनेशन, लिखते लिखते मैंने इतनी बार एक्सप्लेन कर दिया डियर स्टूडेंट्स कि आपको अच्छे से याद हो गया होगा। ठीक है, अ सेंटेंस इज़ ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस। एक सेंटेंस क्या है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जो कि एक कंप्लीट सेंस को बनाता है। जैसे कि राम हिट्स अ बॉल, राम क्या है, एक बॉल को हिट करता है। हुर्रा वी वॉन, हुर्रा क्या है, खुशी का शब्द है ना, ये हुर्रा वी वॉन, हम जीत गए। व्हेन इज़ योर बर्थडे, आपका बर्थडे कब है, या आपका जन्मदिन कब है, क्वेश्चन मार्क आ गया यहाँ। ये क्या है, इनका सेंटेंस का मीनिंग निकल रहा है, इनका अर्थ निकल रहा है, इनका कोई सेंस निकल रहा है, इसलिए ये क्या है, सेंटेंस है। ठीक है, तो आपको ये डेफिनेशन विद 3 एग्जाम्पल्स स्टूडेंट्स आपको लिखनी है। ठीक है, दिस इज़ द पार्ट नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 1। आपको यहाँ पार्ट नंबर 1 नहीं डालना है डियर स्टूडेंट। देखिएगा, आपको ये नहीं लिखना, ये सिर्फ मैं अपने हिंट्स के लिए लिख रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ कि जिससे कि आपको लगे कि हाँ आपकी कोई वीडियो मिस नहीं हुई है, इसलिए मैं पार्ट लेके चलता हूँ। पता नहीं चलेगा फिर अदरवाइज़ आपकी वीडियो कौन सी है पहली, कौन सी उसके बाद की है, सीरीज़ नहीं पता चलेगी आपको, इसलिए मैं यहाँ पार्ट 1 लिख देता हूँ। लेकिन यू विल नॉट राइट दिस पार्ट, यू विल कंटिन्यू। ओके, आप कंटिन्यू रखेंगे, आप यू विल राइट विद योर this series which I am writing, but you will not write this part in your notebook। आप इस पार्ट को अपनी नोटबुक में नहीं लिखेंगे, आप सिर्फ चैप्टर नंबर 1 उसका नाम द सेंटेंस, सेंटेंस की डेफिनेशन ये आप लिख देंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, सो टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस डेफिनेशन एंड यू विल राइट इट एंड लर्न इट। आपका जो होमवर्क है डियर स्टूडेंट्स, आप इसको लर्न करेंगे, राइट करेंगे अपनी फेयर नोटबुक में, और वो भी इंग्लिश ग्रामर की नोटबुक में।
ठीक है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। ओके, टेक केयर बेटा।